एक इंसान मिडिल क्लास इसलिए नहीं है कि वह कम पैसे कमाता है, बल्कि वह मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि वह अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। और पैसों को मैनेज करना हमें ना तो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ना तो हमारी स्कूल्स कॉलेजेस में सिखाया जाता है, और ना ही यह सोसाइटी हमें सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मिडिल क्लास को ब्रेक करना है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द ऑटोमेटिक मिलीनियर, और इसके ऑथर हैं डेविड बंज। डेविड बंज जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और वो लोगों की हेल्प करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करने के लिए। डेविड से फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए पर डे कोई ना कोई व्यक्ति डेविड के पास आता था और फाइनेंशियल एडवाइस लिया करता था। डेविड से एडवाइस लेने के लिए एक दिन कपल आते हैं जिनका नाम होता है जिम एंड सूजी। दोनों फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए डेविड के पास आते हैं, और जब डेविड उनके डिटेल में जानना शुरू करता है तो उन्हें पता चलता है कि जिम की एज 50 साल है और वो एक कंपनी में लगातार 30 साल से काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी $40,000 एनुअल है, जो कि अमेरिका के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सैलरी मानी जाती है। और जब डेविड ने उनका अकाउंट चेक किया, जब सारी डिटेल्स चेक की, तो उन्हें पता चला अभी उनके अकाउंट में करंट में $1 लाख का अमाउंट रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिम एंड सूजी के पास किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो फाइनेंशियली फ्री थे। और इसके साथ ही साथ डेविड को पता चला कि उनके पास 2 घर थे। पहले घर में वो खुद रहते थे और दूसरे घर को वो रेंटिंग इनकम के रूप में जनरेट करते थे। और जब डेविड ने फाइनली उनके नेटवर्थ को कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला उनका नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा का है। और यह सब देख करके डेविड पूरी तरह शॉक्ड हो गए। डेविड ने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि आप इतनी कम सैलरी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी नेटवर्थ कैसे जनरेट कर लिए। क्या सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये प्रोसेस किस प्रकार से फॉलो करके इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट की। जिम एंड सूजी ने डेविड को बताते हैं किस प्रकार से वो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, किस प्रकार से कम सैलरी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी नेटवर्थ जनरेट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 4 लेसन आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इसलिए इन सारे लेसन्स को ज़रूर देखिए। यहाँ पर लेसन नंबर 1 आ जाता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, स्टार्टिंग दिनों में जिम एंड सूजी बहुत कोशिश करते थे अपने पैसों को सेविंग करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे। बहुत कोशिश करते थे, अगेन एंड अगेन वो फेल हो जाते थे। आफ्टर रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि सैलरी आने पर हमें अपने पैसों को, जो सेविंग वाला अमाउंट हो, उसको सबसे पहले अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने वांट्स पर, हमें अपने नीड्स पर दिन खर्चा करना चाहिए, वरना हाथ में आया हुआ कैश, अकाउंट में आया हुआ कैश पूरी तरह खर्च हो जाता है। इसीलिए हमें अपने सेविंग वाले अमाउंट को सबसे पहले साइड कर लेना चाहिए और उसके बाद सारे खर्चे हमें करना चाहिए। बिजनेसमैन हो या फिर जॉब पर्सन हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आपको अपने सैलरी आने पर 10% अमाउंट सेविंग करके रख लेना चाहिए और उस अमाउंट को अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपको वहीं पर करना चाहिए जहां पर रिस्क कम से कम हो और वहां पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। ऐसे जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ लेसन नंबर 2, पुट इट ऑन ऑटो मोड। जब आप अपने पैसों की सेविंग कर लेते हो तब बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की। और इन्वेस्टमेंट करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं। कई बार हमें रिमाइंडर मैसेज नहीं आता या फिर हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल तक, 12 साल तक या फिर 8 साल तक, तो हमें पर मंथ कैसे याद होना, ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना, और ऊपर से बोरिंग भी हो जाता है। और कई बार तो हम ये सोचते हैं कि कौन बार बार अमाउंट पे करे, जिसकी वजह से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऑटो मोड में कर सकते हैं। जब महीने की 2 तारीख या फिर 3 तारीख को आप सेट कर देते हैं SIP करते समय या फिर लमसम करते समय, तो फिर आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली उतने तारीख को कट जाएगा, आपको मैन्युअली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को पेमेंट करते टाइम ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो पेमेंट करते टाइम ये ऑप्शन होता है कि आप ऑटोमेटिकली हर मंथ को इतनी तारीख को आप अमाउंट पे करना चाहते हो तो आपके अकाउंट से 2,000 रुपया, 5,000 रुपया ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ये ऑटो मोड वाला ऑप्शन होता है, इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए।
नाउ पॉइंट नंबर थर्ड आ जाता है लेटर फैक्टर। लेटर फैक्टर का मतलब होता है फिजूल के खर्चे। फिजूल के खर्चे क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप अपने घर पर भी कॉफ़ी बना सकते हो, लेकिन आप कॉफ़ी पीने के लिए डेली डेली स्टारबक्स में जाते हो, वहाँ पर आप कॉफ़ी पीते हो डेली जा कर के, तो वो फिजूल का खर्चा हो जाता है। आप क्या कर रहे हो, पर मंथ अपने अमाउंट को वेस्ट कर रहे हो, आप डेली डेली पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं इसे लेटर फैक्टर आप कर रहे हो। एंड इसका और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो आप डेली स्मोकिंग करते हो या फिर ड्रिंकिंग करते हो, आप डेली फास्ट फूड खाते हो। इससे ये इफेक्ट होता है कि आपको स्टार्टिंग टाइम में नहीं पता चलेगा, आप 200 रुपये 300 रुपये आप डेली वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक कैलकुलेट करेंगे देन आपको रिग्रेट होगा। हम आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 150 रुपया पर डे कुछ न कुछ खर्चा कर डालते हो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे, तो वो साल का हो जाता है 54,000 रुपया। और आप इस चीज़ को 10 साल तक करते रहते हो कंटिन्यूसली, तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया आप अपना बर्बाद कर देते हो। ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड, अगर आप इस अमाउंट को सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना बच जाता है? आप 150 रुपया पर डे सेविंग करते हो तो महीने के हो जाता है 4 से 5,000 रुपया। आप इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करते हो कंटिन्यूसली 10 साल तक, तो ऑलमोस्ट वही अमाउंट 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हो, एंड वहाँ से जो आपको रिटर्न मिलेगी वो 14 से 15 लाख रुपए की रिटर्न मिल जाएगी। जहाँ पर आप 5 लाख रुपया बर्बाद कर रहे थे वहाँ पर आपको उसका डबल रिटर्न मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो, आप इन छोटी छोटी आदतों की वजह से बर्बाद होना चाहते हो या फिर इन छोटी छोटी आदतों की वजह से इन्वेस्टमेंट करके अपने अमाउंट को ग्रो करना चाहते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका डिसीजन क्या है, ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके हैबिट के ऊपर। बिकॉज जो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं लाइफ में, यही आपको आगे चल करके बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए छोटे छोटे अमाउंट को सेव करके। नाउ लेसन नंबर 4 आ जाता है बाई एसेट्स। जिम एंड सूजी के पास जो एसिड था वो घर था, उनके लिए घर ही सबसे बड़ा एसिड था। उनके पास 2 घर था, पहले घर में वो खुद रहते थे और दूसरे घर में वो रेंट के रूप में रेंटिंग इनकम जनरेट करते थे, जो कि सबसे बढ़िया एसिड माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में एडवाइज़र के माध्यम से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो माना जाता है वो घर में माना जाता है, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जो घर होता है उसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, पहली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपका घर होता है, वहाँ पर उसकी एप्रिसिएशन बढ़ती रहती है, उसकी वैल्यू डे बाई डे बढ़ती रहती है। आज प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 10 साल बाद ऑलमोस्ट उसका डबल कीमत हो जाता है। और दूसरी चीज़, उस घर से आपको रेंटिंग इनकम भी जनरेट होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि बिना काम के हुए आपको सैलरी वहाँ से जनरेट होती रहती है। इसीलिए घर सबसे बेस्ट एसिड माना जाता है। तो ये 4 एसिड्स में से आपको कौन सा एसिड पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।